बार सबसे पहले हम थीम देखते हैं ना, क्योंकि हमें कुछ चीज जो देखनी होती है वो थीम देखनी होती है। थीम कैसी है, सही है नहीं है, इस पे कुछ पोस्ट किया हुआ है, या अगर मैं कोई इस पे पोस्ट करती भी हूँ तो वो किस तरह से चलेगी, कैसे काम करेगा, कौन सा पोस्ट हुआ हुआ है, सैंपल पेज क्या है, ये कह रहा है इस तरह की कोई पोस्ट हुई हुई है। ठीक है, तो हम दोबारा अपने डैशबोर्ड पे आते हैं, उस पे आगे चेंजेस करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आती हूँ ऑल कैटेगरी। कैटेगरी में सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरे 2024 के मैचेस के बारे में डाल देती हूँ। हार गया एक आदमी, जीत गया। मुझे तो ये भी नहीं पता है और क्या पैरेंट कैटेगरी ऐसी कुछ है नहीं, तो मैंने 2024 के मैचेस की कैटेगरी एक बना दी। अब यहाँ आती हूँ मैं पोस्ट पे, ऐड न्यू पोस्ट, प्रीवियस पोस्ट आप डिलीट कैसे करते हैं ये भी ऑप्शन होती है। ये तो फेसबुक लग रहा है। मैं पहले अपीयरेंस पे नहीं जाते, पहले थीम सेट करते हैं ना अपीयरेंस। उसके बाद फिर हम थीम सेट करेंगे। ठीक है, आप मिस नहीं हो। अभी हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए अब जो है ना पोस्ट में आपको एकदम से डायरेक्ट से ये दे रहा है। अगर आप कोई पेज बिल्डर यूज कर रहे हैं ना, पेज बिल्डर मतलब पेज को बिल्ड करने वाला, तो आपको बड़ा अच्छा प्यारा सा लुक देगा यहाँ पे। और मेरे पास अभी फिलहाल पेज बिल्डर नहीं है, तो मैं विदाउट बिल्कुल स्क्रैच से चल रही हूँ ना, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं कैप्शन डालेंगे T20। वाओ यस, कौन जीता है? 60 ओवर्स मैच। पहले में ड्रॉ हुआ, दूसरा पाकिस्तान जीत गया, तीसरा न्यूजीलैंड जीत मेरे बता नहीं सही, तुम लोग मतलब ऑब्जर्वेशन किया हुआ है। सलीम डबल 5 ये करते हैं सलीम या खाने को पास है 2-2-5 शिफा ये मैंने इसको कॉपी किया। ठीक है, मुझे नहीं पता ये बाबर आजम के बारे में क्या है, बस मैंने ऐसे कॉपी कर लिया। ठीक है, चलिए आपने खबर है भाई बड़ा है। बस हाँ ये आ गया। और मैं ये कहती हूँ कि एक इमेज पे लगा देते हैं ना, तो इमेज लगाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपको इमेज का ऑप्शन दे रहा है। देखिए आप इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पे ना, इफ यू वांट, अगर आप यहाँ पे इसको चाहें तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अलाइन टेक्स्ट सेंटर, इस तरह से बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ से कुछ भी एनीथिंग आप जहाँ से चाह रहे हैं, हाईलाइट करना, इनलाइन कोड करना, तो आप ये सारे पोस्ट पे इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको खुद एक्सप्लोर करना होगा। यहाँ पर आती हूँ मैं, तो लोग इमेज फॉन्ट कैसे चेंज हो, अभी तो बताया मैंने। इसमें जिससे वर्डप्रेस सीख रहा था मुझसे काम ले रहा था, मैंने छोड़ा। मैं तो एक ये तो हम पहले एलिमेंटर डाउनलोड करते थे, फिर उसमें आता था ना मैं यहाँ पर आओ सारे, बोलो बेटा। ये तो ऑप्शन जब आता है ना, जब हम एलिमेंटर डाउनलोड करते थे तो अब मैं आपको ये इसमें बता रही हूँ, पेज बिल्डर होता है तो और अच्छा आता है। हाँ वही ना, पेज बिल्डर नहीं है। ठीक है, अब इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल होता है, अपलोड होता है, मीडिया लाइब्रेरी। अगर मैं मीडिया लाइब्रेरी में, देखिए दोनों चीजें आनी चाहिए ना आपको। आपको एक बंदा पेज बिल्डर नहीं देता, आप क्या करेंगे? ठीक है, पेज बिल्डर मैं आपको दे भी दूंगी बना बनाया, पेज बिल्डर भी पड़ा हुआ है मेरे पास। तो होता ये है कि आप पेज बिल्डर पे काम किस तरह करते हैं ये मैटर करता है। पेज बिल्डर क्या होता है, पेज बिल्डर से पहले तो आप ये समझेंगे ना, इस तरह पेज बिल्डर ये होता है कि आप हाथ से पेंट कर लें या रोलर ले लें। रोलर जो है वो पेज बिल्डर है जो आपको आसानी दे रहे हैं। ठीक है, और हाथ से पेंट करने बैठते हैं तो जाहिर से बड़ा मसला होगा बेस्ट है। यहाँ पर हम आ जाते हैं अपलोड। अपलोड में इमेज पे दे रहा है, चलो अब बाबर आजम की पिक्चर भी अपलोड करनी पड़ेगी। बॉबी लैंड, ये बॉबी लेकिन कर दिया है। दोनों की ऑब्सेशन ज्यादा होती है ना, कहाँ आ रहा है, एक बड़ी की पिक्चर नहीं आ रही, ये सही है। अरे कोई भी डाल दे, सभी कौन सा होगा बाबरे आ गए ऐसे सो शादी नहीं कर लेगा, इतना मोड़ा तो नहीं होगा। ढूंढ रहा होगा ना सब तो मतलब। हाँ सही बात है। एहतशाम को भी बोला, एहतशाम को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ कि भाई मेरे लिए ढूंढ लो। शाम अपने लिए मालिक नहीं हो रहा, दूसरे को क्या मिलेगा। यहाँ ग्रुप में पढ़ा हूँ मालिक ने भी पीएचपी की वही उसका बोल यहाँ पे इमेजेस को भी आप रेशो स्क्वायर इस तरह से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो ओरिजिनली डाल रही हूँ। मिस लेकिन अगर हम इसमें मैंने ये करके देखा तो ये कस्टमाइज करते हैं ना हम लोग सीएसएस वगैरह या एचटीएमएल, तो जैसे ही हमारे उस पे ब्राउज़र होती है ना उस पे इस तरह नहीं होती। अभी तक तो पढ़ नहीं रहा था, मैंने करी थी नहीं वेट सीधा वो सही वर्क नहीं पेज करी बिल्डर से काम कर रहे थे जी, पेज बिल्डर से काम कर रहे थे जी वो जिनका काम कर रहा था ना वो मतलब कि सेल करते हैं सीएसएस के कुछ प्लगइन्स लगाने पड़ते हैं अगर आप सीएसएस इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो। अच्छा, क्योंकि मैंने ना ब्राउज़र पे कोड करके ना वो कोड उधर पेस्ट किया तो जैसा ब्राउज़र पे आ रहा था इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपने किया होगा ना। इंस्पेक्टर शैडो भी है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप बॉर्डर शैडो देना चाहें तो बॉर्डर शैडो भी आ रही है। तो बिल्कुल बेसिक चीजें तुमको खुद एक्सप्लोर करनी चाहिए ना,
मैं सिर्फ बता रही हूँ कि देखिए आपको आपके पास कितने ऑप्शंस होते हैं, सही है, इमेजेस के। ये पूरे सिर्फ इमेजेस के ही ऑप्शन है क्लास। पोस्ट पे आ जाए तो पोस्ट पे स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग, पेंडिंग रिव्यू, मैंने कहा स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग अगर होगा तो क्या होगा, ऊपर जाके स्टिक हो जाएगा, सही है। ये T20 है, इसको मैं पब्लिश करती हूँ। अगर मैं पब्लिश कर दूंगी, ये हो गया मेरा पब्लिश, ठीक है। अब आप कहाँ से जाएंगे, अब आप आएंगे यहाँ पे और अपने इसको रिफ्रेश करेंगे। पहले ये देखेंगे कि कहाँ पर गया है आपका, ठीक है, कहाँ पर आया है, कहाँ पे आया है आपका ब्लॉग। पहले आपको ब्लॉग देखना पड़ेगा। अगर आपको ब्लॉग यहाँ नहीं मिल रहा, ये देखिए T20 आ रहा है यहाँ पे, अनकैटेगराइज आ रहा है, मैंने कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की थी उसकी। ये T20 नजर आ रहा है, राइट लीव प्लस लिसन पे आप क्लिक करें इसको, ये देखिए पूरी पोस्ट आ गई आपकी कमेंट रिप्लाई के साथ। अगर आप लॉगिन नहीं होंगे तो आप कमेंट नहीं कर सकते, अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं। एक रिएक्शन का प्लगइन लगाया हम इसमें। अब तो आप लोगों को अभी ये चीज समझ में आई कि पोस्ट कैसे बनती है। और वही इमेजेस अगर मैं यहाँ पर ऐड इमेजेस मीडिया फाइल में डाल दूँ तो आपको आसानी हो जाएगी ना, rather than आप इधर उधर से इमेजेस उठाएं, आप यहाँ से डायरेक्ट उठा लेंगे। ये मीडिया लाइब्रेरी से इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो समझ में आती है ये वाली चीज, ठीक। अच्छा ये पेजेस हम बाद में बनाएंगे। ये कमेंट से आपके अगर किसी ने कोई कमेंट किया तो आपके यहाँ पे शो हो रहा होगा कमेंट ना। तो कमेंट करने के लिए जो एक मैंडेटरी सी चीज है वो क्या है कि आपको लॉगिन होना जरूरी है। अभी तो मैं एडमिन से लॉगिन हूं ना, अगर मैं अभी अपने आप को लॉग आउट कर लूं तो आप कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि मैंने ये कंडीशन नहीं लगाई है। आप हर पोस्ट के पीछे कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, देखिए वो कमेंट आया है, देखो आ गया एडमिन आईडी से। अनअप्रूव करना है, रिप्लाई करना है, स्पैम ट्रैश पर डालना है, तो ये पोस्ट के अंदर कमेंट दे रहे हैं, ठीक है। ये हम ब्लॉग को फॉलो कर रहे हैं ना। अपीयरेंस पे आते हैं। अपीयरेंस क्या होती है भाई, थीम कैसे लगता है, मिस थीम की क्या हिसाब है। अब आ जाए, ये थीम बाय डिफॉल्ट लगी हुई है या तो ये थीम है। ऐड न्यू थीम पे जाके देखें, फ्री बहुत बकवास थीम पड़ी हुई है यहाँ पे। आप देखेंगे ये आपको ऐसे लग रही है, ये एक्स्ट्रा एक पूरा प्लगइन है ओशन WP की थीम के पीछे मत जाइएगा, फ्री में कुछ भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता फ्री में। आप इससे परेशान होते रहेंगे। जैसे फर्स्ट करें, ये थीम है कुबियो, ठीक है। कुबियो एक थीम है और एक दो थीम्स और होती है। जब हम लोग काम कर रहे होते थे तो समझ में आया था। एक एच भी तो होती है, बहुत सारी है। मैं एक काम करती हूँ, कोई एक ऐसी थीम ले लेते हैं। तो मैं इसमें पहले खरीदना पड़ेगा फिर कुछ करेंगे। बहुत सॉल्यूशन है बेटा। 10 लाख रुपए लगाओ उस पे। ऐसा है ना, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। आप काम करने वाले बने, आप इंटरव्यू में जाने वाले बने, फिर मैं आपको चीजें बता दूंगी। मिस कर वो ये सब चीजें इंटरव्यू में पर उसको इंटरव्यू में आपको पता होना चाहिए सर। वो ये थोड़ी बोलेगा क्रैक करके कहां से लेकर आओगे। आपसे पूछेगा आपको पेज बिल्डर पे काम करना आता है, मैं आपको टास्क दूंगी पेज बिल्डर पे काम करने के लिए। आप पेज बिल्डर में काम कि हम आपको एक फिग्मा देते हैं। फिग्मा पता है ना क्या होता है, फोटोशॉप। उसको PSD टू वर्डप्रेस करके दिखा दें हमें। PSD टू वर्डप्रेस से फिग्मा टू वर्डप्रेस कन्वर्ट करके दिखा दें। ये बहुत आसान होता है, हर वेबसाइट पे हर इंटरनेट पे ट्यूटोरियल मिल जाता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं आपको दे दूं। आपको फिग्मा में एक मिली, आप उस फिग्मा को देखते हुए पेज बिल्डर के थ्रू पूरी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। हर एक बच्चा अगर पेज बिल्डर से PSD टू HTML वर्डप्रेस कर लेता है, वैसे PSD टू HTML तो सबको याद है, कहीं भी जाएंगे ना डिजाइनिंग में वो आपको PSD पकड़ाएंगे और कहेंगे। अभी मेरे स्टूडेंट इंटरव्यू ले रहे हैं, वो वहाँ पे सीनियर डेवलपर है, तो कहने लगा मिस मैंने एक बच्चे को फिग्मा दिया और फिग्मा से बोला उतार दो इसको वर्डप्रेस पे। कोड के थ्रू नहीं, पेज बिल्डर के थ्रू वर्डप्रेस। मैं बता रही हूँ ना, पेज बिल्डर जैसे आपका वो हो गया, उसी को निकल गया। अभी तो मैं तेरे से बोल रही हूँ पेज बिल्डर के बारे में तुम लोगों से। एलिमेंटोर, ठीक है। एलिमेंटोर पेज बिल्डर है। अब पेज बिल्डर एलिमेंटोर के थ्रू आपको एक फिग्मा एक फोटोशॉप मिला वेबसाइट की, आप उसको वर्डप्रेस पे उतार दो, बात खत्म। कहानी डिफरेंट पेज सेम बिल्डर वेबसाइट बन जाएगी। एलिमेंटोर ये मैं नहीं बताने वाली, आप खुद बनाएंगे इंटरव्यू के लिए। जिसको इंटरेस्ट होगा। मेरी वेबसाइट बनी है फिग्मा में 3-4 बनी हुई है। अब वो अगर मैं चाहूंगा इस पे सेम बन जाएगी। कैसे आप बनाएंगे ना पेज बिल्डर के थ्रू, आप देखेंगे ना हेडर कहाँ लगा है आप लगाएंगे, फुटर कहाँ लगा है आप लगाएंगे। कोडिंग के बिना पेज बिल्डर के थ्रू आप यहाँ से देख के मेन्यू बार बनाएंगे। ये आपको खुद होना चाहिए अगर किसी को वर्डप्रेस में जाना है तो।
अगर आप वर्डप्रेस पे जाना चाहते हैं तो फिर आपको ये वाला काम करना आना चाहिए। फिग्मा 2 अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लो, फिर घर जाके खुद सर्च करके काम करना। अगर आपने एक भी पीएचडी से वर्डप्रेस को उतार लिया, इसका मतलब आपका 1 घंटे में तो क्लियर हो गया। मैं तो अभी मिसाइल की दुकान खोलूंगा और मुझे प्लगइन मतलब ऐसे होता नाम है खरीदने अभी बताती हूँ प्लगइन सब कुछ बता रही हूँ एक्टिवेट किया इसमें। यहाँ पे ये देखें अब ये क्या बोल रहा है, अब तो ये होम पेज विद एआई आ गया है। मैंने क्या डिफॉल्ट होम पेज इंस्टॉल कर दो, मुझे एआई के नहीं करना है, वो एआई करूंगी ना तो वो क्या बोलेगा पैसे दो। तो मैंने एक यहाँ पे पेजेस पे जाके एक थीम ली है, इस थीम को कस्टमाइज कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। इतनी जल्दी मोए नहीं होता है, इतनी जल्दी भी इंस्टॉलेशन में टाइम लगता है। एपटेक का पीसी है तो बेटा। इंस्टॉलेशन का ही तो नाम है मोए। पेज बिल्डर यहाँ भी लिखा है